राजस्थान में सीकर शहर से लगभग 43 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक मंदिर है जहां भगवान खाटू श्याम की पूजा की जाती है। हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान खाटू श्याम को गुलाब का फूल अर्पित करके अपने दुखों से छुटकारा और मनचाही मनोकामनाओं का वरदान मांगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भगवान खाटू श्याम का इतिहास क्या है? उन्हें यह नाम और सीकर में जहां उनकी यह मंदिर स्थापित है वो स्थान मिला कैसे? तो इस वीडियो में मैं बात इसी विषय पे करूंगी। नमस्कार को यात्रा कराऊंगी लगभग 5000 साल पहले वाले भारतवर्ष से। ये वो समय था जब हस्तिनापुर में अब तक की सबसे बड़ी और विनाशकारी युद्ध की योजनाएं बनाई जा रही थी। आप जानते हैं यह महाभारत का युद्ध था। एक ओर 100 भाइयों सहित कौरव और दूसरी ओर सिर्फ 5 भाई पांडव। पड़ोसी राज्य की सेनाएं कौरव और पांडव की मदद के लिए कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। सैनिकों का पगधूल से आकाश का रंग बदल रहा था। चारों ओर योद्धाओं की वीरता की किस्से पढ़े जा रहे थे और रात के सन्नाटे में कान लगाने पर मृत्यु का शोर सुनाई पड़ रहा था। दोनों दल अपनी अपनी जीत की प्रति आश्वस्त दिख रहे थे, लेकिन इसी बीच हस्तिनापुर में एक ऐसे योद्धा का प्रवेश हुआ जिसका नाम सुन के कौरव और पांडव दोनों के कलेजे कांप उठे। उस योद्धा का नाम था बर्बरिक महारथी। तो चलिए जानते हैं कि कौन है बर्बरिक। जुए में अपना सब कुछ हार के पांडव और द्रौपदी के साथ जंगलों में भटक रहे थे। कारण था 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास वनवास। इसी दौरान महाबली भीम की मुलाकात दीम राक्षस की बेटी हिडम्बा से हुई। दोनों में प्रेम हुआ और फिर विवाह वनवास के दिनों में ही हो गया। हिडम्बा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच जब बड़े हुए तो उनका विवाह दैत्यराज मूर की बेटी मौरवी से हुआ। विवाह के बाद मौरवी ने 3 बेटों को जन्म दिया। इन्हीं में से सबसे बड़े बेटे जिसका शरीर पर सिंह की तरह बाल थे, उसका नाम रखा बर्बरिक, यानी भीम का पौत्र बर्बरिक। बर्बरिक जन्म से ही अजय होना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बहुत कम उम्र से ही देवी माता के अति कठिन साधना शुरू कर दी। माता प्रसन्न हुई। उन्होंने बर्बरिक को वरदान के रूप में 3 बाण प्रदान किए, ऐसे बाण जो पल भर में समूची सेनाओं का संहार कर सकते थे, गरजते सागर को सुखा सकते थे और इस धरती को जिधर चाहे उधर उलट पलट कर सकते थे। अपनी साधना पूरी करके जब बर्बरिक लौटे तो उन्हें महाभारत युद्ध की जानकारी मिली। बर्बरिक ने संकल्प लिया कि वो इस युद्ध में उसी सेना की ओर से लड़ेंगे जो कमजोर होगी। यही संकल्प कौरव और पांडव दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया। बर्बरी अजय है, ये सब जानते थे। वो पांडव की ओर से धनुष उठाएंगे तो कौरव का समूल विनाश तय है। अगर कौरव को कमजोर समझकर उनकी तरफ से चले गए तो पांडव का परमेश्वर भी, यानी श्री कृष्ण भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। पांडव ने अपनी चिंता भगवान श्री कृष्ण को बताई और श्री कृष्ण ने बर्बरी की शक्ति को परखने का निर्णय लिया। एक दिन हस्तिनापुर में किसी पेड़ के नीचे बर्बरी ने माँ भगवती की साधना कर रहे थे, तभी वहां भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ। बर्बरिक ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वासुदेव ने बर्बरिक का अभिवादन स्वीकार किया और कहा, हे बर्बरी, देवी माँ ने तुम्हें जो 3 अचूक अमोघ बाण दिए हैं उनकी बड़ी चर्चा सुनी है मैंने, आज दिखाओ तो सही। बर्बरिक ने बड़े उत्साह के साथ श्री कृष्ण को देवी माँ के दिए 3 बाण दिखाए। श्री कृष्ण ने पूछा, यह बाण काम कैसे करते हैं बर्बरिक? बर्बरिक ने बताया, प्रभु, पहला बाण अपने सारे लक्ष्यों को इकट्ठा करता है, दूसरा इकट्ठे किए हुए सारे टारगेट को एक ही साथ भेद देता है। श्री कृष्ण ने बड़ी उत्सुकता से फिर पूछा, फिर तीसरा बाण? बर्बरिक मुस्कुराए और बोले, प्रभु, उसे चलाने की तो कभी नौबत ही नहीं आएगी। श्री कृष्ण बर्बरी की बातों से खुश भी थे और आश्चर्यचकित भी। उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए बर्बरिक से कहा, ठीक है, मान लो ये पेड़ दुश्मन की सेना है और इसका हर पत्ता एक सैनिक।
सैनिक है। तुम्हें यह सेना समाप्त करनी है। करके दिखाओ बर्बरिक। बर्बरिक ने श्री कृष्ण को नमन किया और धनुष पर पहला बाण चढ़ाया। पहला बाण ने पेड़ के सभी पत्तों पर एक एक निशाना लगा दिए। एक एक मार्ग इसके बाद दूसरे ने पलक झपकते ही सारे के सारे पत्तों को एक ही साथ भेद दिया और वही बाण भगवान वासुदेव के एक पैर में जा लगा। श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा देख तो बर्बरी घबरा उठे और हाथ जोड़कर वासुदेव से क्षमा मांगने लगे। हे वासुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, बर्बरिक ने कहा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बर्बरिक को बताया, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बर्बरिक। दरअसल जब तुमने पहला बाण चलाया तो मैंने उसी समय पेड़ का एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे बाण से बचने के लिए कोई तरीका है भी या नहीं। आगे श्री कृष्ण ने पूछा, इस महायुद्ध में किसकी ओर से लड़ोगे बर्बरिक? बर्बरिक ने कहा, प्रभु, जो सेना कमजोर होगी मैं उसकी ओर से लड़ूंगा, यही मेरा संकल्प है। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को समझाया, ऐसे तो तुम अपने ही वचन में फंस जाओगे बर्बरिक। मान लो आज तुम्हें पांडव कमजोर लग रहे हैं तो तुम पांडव की तरफ से लड़ोगे, लेकिन कल तुम्हारी ही शक्ति कौरव को कमजोर बना देगी तो वचन के अनुसार तुम्हें फिर कौरव की ओर से भी लड़ना पड़ेगा और यह क्रम तब तक चलेगा जब तक तुम्हारे सिवाय सारे के सारे कौरव या पांडव समाप्त नहीं हो जाएंगे। बर्बरिक भगवान कृष्ण की बात समझ गए, लेकिन वो अपने वचन से बंधे हुए थे। इसी विवशता का समाधान कृष्ण के पास था। श्री कृष्ण के पास था। उन्होंने बर्बरिक को समझाया कि वो इस युद्ध में भाग ना ले तो उनका वचन भी नहीं टूटेगा और उन्हें धर्म संकट से मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश बर्बरी नहीं माने। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, अब तो एक ही राह शेष रह गई है बर्बरी। बर्बरी बोले, भगवान, आप मेरे मार्गदर्शक हो और शास्त्रों के अनुसार मार्गदर्शक हमारा पहला गुरु होता है। श्री कृष्ण ने कहा, तो फिर तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी बर्बरी। तो बर्बरी ने कृष्ण को गुरु दक्षिणा देने का वचन दे दिया और फिर श्री कृष्ण ने समाज, राष्ट्र और हस्तिनापुर के हित में बर्बरी का शीश मांग लिया। बर्बरी ने वासुदेव से आग्रह किया कि हे भगवान, मेरे शीश को ऐसी जगह रखा जाए जिसे मैं इस पूरे युद्ध को अपने आंखों से देख सकूं। वचन के अनुसार श्री कृष्ण ने बर्बरी के शीश को पहाड़ के सबसे ऊंचे चोटी पे रख दिया, जिसे बर्बरी ये पूरे युद्ध को अपने आंखों से देख सके। और इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने कहा कि द्वापर युग के बाद कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे और जो भी तुम्हारे द्वार पर आएंगे वो कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। और फिर श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि जिसके भाग्य में मैंने दुख लिख दिया है उसे सिर्फ और सिर्फ कलयुग में तुम ही मिटा सकते हो। जो तुम्हारे द्वार पर आएगा वो सभी पापों से मुक्ति पा लेगा। तो ऐसा है बर्बरी और श्री कृष्ण। यही बर्बरिक आगे चल के बाबा खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। श्याम अर्थात श्री कृष्ण। उनके नाम के साथ श्याम जुड़ना श्री कृष्ण का दिया वरदान ही है। और काफी श्रद्धालु श्रद्धा के अनुसार और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मोर पंख, इत्र और गुलाब के फूल लेके जाते हैं खाटू बाबा के पास। खाटू बाबा जो कि राजस्थान के सीकर में स्थित है।